नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अगर आपका ऐसा व्यवहार रहा तो बेटा बहू घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो दीदी, मैं भी कल अपने घर चली जाती हूँ। वैसे भी यहाँ का सारा काम हो गया है। अपनी छोटी बहन गीता की बात सुनकर सुलोचना जी ने कहा, इतनी क्या जल्दी है छोटी, कल ही तो हमारी बेटी प्रिया की शादी हुई है, एक बार उसे आ जाने दे, फिर चली जाना अपने घर। नहीं दीदी, आपने कहा था मदद चाहिए, इसीलिए मैं 15 दिन पहले ही आ गई थी। वैसे भी आपके तो 2 बेटे और बहुएं हैं, वो अब यहाँ का देख लेंगे। मेरे भी पोते पोती मुझे याद कर रहे हैं और मेरी बहू मधु भी ना जाने नौकरी करते करते कैसे सब संभाल रही होगी। सच कहूँ छोटी, तूने ना तेरी बहू को सिर पर चढ़ा रखा है। सुलोचना जी ने कहा, और तू अपने पोता पोती की दादी कम आया ज्यादा लगती है। और मुझे देख, मैंने तो मेरे कोई पोता पोती की जिम्मेदारी नहीं ली, मैं तो मेरी मालकिन खुद ही हूँ। जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकती हूँ। मेरा बेटा नितिन तो मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है, और उसकी पत्नी अवंतिका भी। दीदी, आपका दूसरा बेटा और बहू भी तो आपको बहुत मानते हैं ना। छोटी, तुझे तो पता है ना, वह मेरा बेटा जतिन और उसकी पत्नी गौरी कुछ काम के नहीं है। दोनों नितिन और अवंतिका ने सारे घर को संभाला है। अवंतिका तो कितना मीठा बोलती है, यह तो सभी जानते हैं, और वह गौरी जब भी बोलती है इतना कठोर। दीदी, आज आपने बात निकाली है, इसीलिए मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। गीता ने आगे कहा, दीदी बुरा मत मानना, पर आपका व्यवहार दोनों बहुओं के प्रति अलग है, और मैंने शुरुआत से आपको देखा है, आपको हमेशा ही रिश्तों से ज्यादा पैसे से प्यार रहा है। माना कि नितिन ज्यादा कमाता है, तो क्या इस वजह से जतिन का महत्व कम हो जाता है? मैंने कई बार देखा है कि आप जिस चीज के लिए गौरी को मना करते हो, उसी चीज के लिए अवंतिका को आसानी से हाँ कर देते हो। अवंतिका मीठा जरूर बोलती है, पर जरूरत से बहुत ज्यादा। वह कितना झूठ बोलती है, कितनी बातें बनाती है। हाँ, मैं कोई गौरी की वकालत नहीं कर रही हूँ, पर मैंने देखा है कि वह जो भी करती है दिल से करती है, सबको अपना समझती है। अब कल की ही बात ले लो। गौरी के मायके में अगले हफ्ते कुछ प्रोग्राम है, तो आपने उसे जाने के लिए साफ साफ शब्दों में मना कर दिया, और आज अवंतिका ने अपने मायके जाने की बात की तो आप उसे कुछ ना कह पाई। हाँ भाई, जाना तो पड़ता है, ऐसा कहकर हामी भर दी। भरी आंखों से गौरी उस वक्त आपको देख रही थी। गौरी संपन्न परिवार से है और कभी अपने मायके का दिखावा नहीं करती। हाँ, वह सीधा सीधा बोलती है, इसीलिए शायद आपको कठोर लगे, पर ऐसे लोग दिल के बेहद साफ होते हैं। पिछले 15 दिनों में मैंने देखा, आपने कई बार जतिन और गौरी को नीचा दिखाया। अगर आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वह दोनों यह घर छोड़कर चले जाएंगे। बस कर छोटी, कितना बड़बड़ा रही है। जाना है तो शौक से जा, मुझे क्या, मैं कौन सा उन पर निर्भर हूँ। और हाँ, मुझे पैसा बहुत ज्यादा पसंद है, यह बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि इस पैसे ने ही मेरी पावर बरकरार रखी है। मेरी बहू अवंतिका जैसी भी हो, मम्मी जी कहकर मेरे आगे पीछे रहती है। थोड़ा बहुत झूठ बोलती होगी तो फिर क्या। दीदी, आपने जीजा जी के जाने के बाद सब कुछ अपना नितिन और उसकी पत्नी को ही मान लिया है। मुझे पता है जीजा जी ने आपको कोई कमी नहीं रखी। जमीन जायदाद, पैसा, गहने सब कुछ रखा है। आप किसी पर भी निर्भर नहीं हो, पर सब कुछ पैसा ही तो नहीं होता। अगर रिश्तों में प्यार, अपनापन नहीं है तो ऐसे रिश्तों का क्या मोल। बाकी आप समझदार हो, और रही बात मेरी आया बनने की, तो मैं वह शौक से बनना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी भी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है। मेरे पोता पोती जब मुझे प्यार से लिपटते हैं तो मेरा सारा दर्द, थकान दूर हो जाती है। इसके लिए मुझे आपके जैसे बच्चों को तोहफे नहीं देने पड़ते। जब जरूरत के समय में मेरी बहू की मैं मदद करती हूँ, तब उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और आदर देखती हूँ। वही मेरा असली धन है। आज मैं अपने बच्चों के साथ बेहद खुश हूँ। और दीदी, तुम्हें मैं एक बात तो बताना भूल ही गई थी। अगले माह मेरे बच्चों ने मेरे लिए यूरोप टूर का पैकेज बुक किया है। अब बोलो, आया के लिए क्या कोई इतना करेगा? दीदी, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आखिर दोगला व्यवहार कब तक?
इतना कहकर गीता कल अपने घर जाने की तैयारियों में जुट गई और सुलोचना जी अपनी सोच में डूब गई। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।